हालेलुया। खुदा के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम मेरे अजीजों। हम अपना वक्त जो है वो तब्दील कर रहे हैं लाइव मीटिंग्स का, क्योंकि पूरे 6 बजे पूरा इलाका बंद हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं और शॉप्स और तमाम मोहल्ला तक बंद हो जाता है। इसलिए हम अपनी इबादत का वक्त 8 बजे कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि 8 बजे हमारे साथ शामिल हुआ करें इबादत में, ताकि खुदावंद के कलाम को सुन सकें। हम एक अरसा से सुनते आते हैं कि हम सब अपने गुनाहों की सजा पाते हैं और हर शख्स अपने गुनाह की सजा पाता है। मेरे अजीजों, ये सच है, बाइबल मुकद्दस भी ये बयां करती है। जब हम लोग अपने ही गुनाहों की दलदल में धंस जाते हैं तो मर जाते हैं। जब हम किसी बात का यकीन नहीं करते और हम ना तौबा करते हैं और ना ही तौबा की तरफ अपनी तवज्जो लगाते हैं, तो मेरे अजीजों, हम गुनाह की तरफ जाते हैं। इससे पहले कि हम बाइबल मुकद्दस की तरफ आए, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। कदूस रब्बुल अफ़वाज, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तेरे हजूर झुकता हूं और दुआ करता हूं कि बाप जुबान का जुम्मा लेना, कोई गलत अल्फाज कलाम के खिलाफ ना हो, बल्कि कलाम के मुताबिक बोलूं और खुदावन तेरी दी हुई जुबान से लोगों के लिए बहुत बड़े और नजात वाले अल्फाज बोलूं। जिंदा आसमानी बाप, जो लोग हमें लाइव देखते हैं, इन सबकी जिंदगियों में तेरे बड़े और जलाली काम हो, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। मेरे अजीजों, आज हम जो खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, यहां पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 3 आयत। लूका की अंजील, उसका 13 बाब और उसकी 3 आयत। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा शुक्र हो। मेरे अजीजों, जब हम तौबा नहीं करते तो हम इस बात पर आमादा और इस बात का यकीन रखते हैं कि जो हम करते हैं वो सही है। लेकिन मेरे अजीजों, ऐसा मुमकिन नहीं कि जो आप सोचे वो ही सही हो, और ना ही ये मुमकिन है कि जो आप करते हैं वो सही हो, बल्कि आपका करना और सोचना दोनों कलाम के मुताबिक हो तो आप बरकत पाओगे। यहां लिखा है, अगर तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। इसी तरह जिस तरह आज कोरोना वायरस है, एक बीमारी है, हम लोग अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, हम बीमारियों में जकड़े हैं, हम लाचारियों में जकड़े हैं, लेकिन हम तौबा की तरफ नहीं आते। हमारी सोच होती है कि जो हम सोच रहे हैं ये सही है, तौबा तो करनी नहीं। अगर अपने से बड़ा किसी बात के लिए मना करे तो हम उस बात को नहीं मानते। अगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए कहा जाए तो हम कहते हैं एडा तू पादरी। अगर कोई हमें यह कहे कि तौबा कर लो तो हम कहते हैं हमने किया क्या। मेरे अजीजों, हम ही गुनाह करते हैं, इसीलिए खुदा जमीन पर मुजस्सम हुआ। हम ही गुनाह करते हैं, इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। अगर हम इतने नेक और पाक होते तो मेरे अजीजों, ऐसा होता ही ना कि वो खुदा की जात जमीन पर मुजस्सम होकर आती। हमारी जिंदगी में हर जगह पर हर एक खूबसूरत मिसाल के साथ खुदावंद ने बात की है। मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। आज जो लोग बीमार हैं, जो भाई बीमार हैं, जो बहनें बीमार हैं, वो आज भी तौबा नहीं करते। वो सोचते हैं कि जो मैं सोचता हूं या सोचती हूं
चाहे वो बच्चा है चाहे बुजुर्ग है, वो सोचता है मैं खुदा दा वगाड़िया की है कि जिस वजह तो मैं मंजी दिया। खुदा के बहुत अजीम अजीम खादमीन भी बीमार होते हैं। इवन अयूब नबी भी बीमार हुआ, लाजर भी मोया। हमारा जिंदगी में खुदा के साथ जुड़ जाना बहुत लाजम है, फिर बरकत पाएंगे, वरना बरकत नहीं पाएंगे। क्योंकि हम तौबा नहीं करते, हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, फिर हम बीमारियों से लड़ते हैं। पिछले 2 साल से हम पूरी दुनिया में रोजाना कलाम शेयर करते हैं। मैं बहुत से अपने मसीही खादमीन भाइयों से भी कहता हूं कि वक्त आ चुका है कि हम हर रोज खुदा के कलाम को शेयर करना शुरू करें, चाहे 15 मिनट के लिए ही क्यों ना हो। ना जाने कौन से कलाम के वो अल्फाज हैं जो सुनने वाले की जिंदगी बदल दे और वो खुदावंद में हर वक्त बरकरार रह जाए। हम लोग बरकत तो चाहते हैं, लेकिन हम मेहनत करना नहीं चाहते। बड़ी खूबसूरत आज एक चीज थी, किसी ने एक पोस्ट लगाई थी कि आप कौन सा मास्क लगाना पसंद करेंगे, ऑक्सीजन वाला या ये जो आजकल कोरोना के दिनों में चल रहा है टेस्ट वाला। बड़ी अच्छी एक मिसाल थी। आज भी यही मिसाल है कि आप लोग हमेशा की जिंदगी और सुकून चाहते हैं या आप तकलीफों और बीमारियों से लड़ना चाहते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी को किधर को लेके जाते हो। या तो आप जिंदगी को फना और बर्बाद करते हो, या तो आप खुदावंद के साथ जुड़कर सब कुछ हासिल करते हो। वाज़िया तौर पर बाइबल आपको कहती है आओ और हमेशा की जिंदगी पाओ, और वाज़िया तौर पर बाइबल यह भी कहती है कि तुम अपने गुनाहों के सबब से हलाक होगे। मेरे अजीजों, हम लोग जो दुख उठाते हैं ये अपने गुनाहों की वजह से उठाते हैं। हम अपनी ही करतूतों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से, हमारी आदत की वजह से, हमारी बुरी आदतें रविशें ही हमें नुकसान उठवाती हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मेरी तो कोई बुरी आदत ही नहीं, तो मेरे अजीजों सबसे पहली बुरी आदत तो ये है कि उसमें मैं है। कभी जब मैं छोटा होता था, जब मतलब इतनी एज नहीं थी, तो मैं कहता था कि यार मैं कौन सा नशा करता हूं, मैं कौन सा नशेई हूं जो खुदा को मुझसे नफरत हो, मैं तो कोई नशा ही नहीं करता। फिर मैंने कहना शुरू किया कि हाँ मैं अपने माँ बाप की इज्जत करता हूँ, उनके बारे में सोचता रहता हूँ कि उनके लिए कुछ करूं, तो मुझसे खुदावंद को क्यों नफरत होगी। फिर मेरे अंदर एक और बात आ गई, मैं दोस्तों का एहसास अपने तौर पर अपने तई मैं गरूर में आता गया। लेकिन फिर मुझे समझ लगी कि ये गरूर ही है जो मुझे नीचा करेगा। इससे बेहतर है कि मैं वो डाली बनूं जो खड़ी रहे और काटी जाए, मैं वो डाली बनूं जो अपने फल के साथ झुक जाए। अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा की और खुदावंद की तरफ अपने आप को लाना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता करके खुदावंद की तरफ आना शुरू किया, और जब खुदावंद की तरफ आना शुरू किया तो मेरे अजीजों जिंदगी बदल गई। आपकी जिंदगी भी बदलेगी। बस मैं यही कहूंगा कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तू तौबा ना करेगा तो सब इसी तरह हलाक होंगे। जो आज फेसबुक के रेफरेंस से हमें देखते हैं, जो स्पीकर की वसासत से सुनते हैं, उनके लिए बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, और वो वाहिद खुदा की जात थी जो हमेशा जो कहती थी वो होता था। बहुत से नबी आए जिन्होंने कहा
कि हमें खुदा ने कहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि वो ये इख्तियार लेकर दुनिया में आए थे। अब उसी इख्तियार के साथ खुदावंद चाहते हैं कि आप बरकत पाना शुरू करें। अब आप कैसे बरकत पाओगे? क्या बातों के साथ? अब आप कैसे बरकत पाओगे? क्या दिखावे की बरकत, या आपको वो बरकत चाहिए जो जिंदगी बदल दे, या आपको वो बरकत चाहिए जिसमें रोना और कुर्लाना? अगर किसी से पूछा जाए तो वो कहेगा कि मुझे वही जिंदगी चाहिए जिसमें खुशियां भरी हो, जिसमें ब्लेसिंग्स भरी हो, और मैं खुदावंद के नजदीक हूं, मुझे बरकत पर बरकत मिले। तो मेरे अजीजों, याद रखें कि बरकत पर बरकत उसी को मिलती है जो गुनाहों का इकरार करता है। एक शख्स बैठकर आसमान की तरफ मुंह उठाता है और कहता है, ऐ खुदावंद, मैं रोजे रखता हूं, माँ बाप की इज्जत करता हूं, बैठियां देता हूं, और एक सर उठाने की कुवत भी नहीं करता, छाती पीटता है, गुनाहों का इकरार करता है। तो खुदावंद कहते हैं कि यह शख्स जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया, मुझे यह ज्यादा प्यारा है, वो नहीं जो रोजे रखता और माँ बाप की खिदमत करता है। क्योंकि गुनाहों का इकरार करना बहुत जरूरी है। जब तक आप तौबा ना करोगे, इसी तरह हलाक होते रहोगे। और जो लोग आज तौबा करना नहीं चाहते, मेरे अजीजों, याद रखें कि आप तौबा नहीं करोगे और हलाक होगे। मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी इस वक्त एक बहुत बड़ी वबा है जो हर रोज एक नई जान लेती है। इंडिया में एक दिन में एक कब्र, जो उनकी शमशान घाट जिसे कहते हैं, जहां जलाया जाता है, वहां एक दिन में 200 लोग जलाए जाते हैं, और इतना धुआं है वहां पर कि लोग जान जाते हैं कि यहां पर शमशान घाट नहीं बन गई। इसी तरह मेरे अजीजों, अमेरिका में एक वक्त ऐसा आया कि हर रोज हजारों और सौ की तादाद में लोग मरे। हम आज इस गुरूर में हैं कि अगर कोई डॉक्टर हमें कहे कि नशा नहीं करना, तो हम कहते हैं ओ कोरोना कुछ नहीं है, सियासी गेम ने। और जिनके मरते हैं वो लोग पीट पीट कर सबसे कहते हैं। पिछले दिनों हमारे बड़े खूबसूरत खुदा के प्रस्तार ब्रदर आमिर, उनके घर गए, योहानाबाद में ही है ब्रदर आमिर, मुझे उनका पूरा नाम भूल गया, लेकिन पास्टर भी है और खादम भी है और खुदा के प्रस्तार भी है। मैं उनके पास गया, उनके लिए हमने यहाँ पर लाइव प्रेयर में दुआ की कि खुदावंद उनको सेहत याबी दे, और खुदावंद ने उनको सेहत याबी दी। तो उन्होंने हमें घर पर इनवाइट किया। तो उन्होंने एक तो टेस्ट मनी शेयर की, और दूसरा उन्होंने, जब मैंने पूछा, मैंने कहा सर भाई ये कोरोना वायरस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो उन्होंने मुझसे कहा कि खुदावंद किसी दुश्मन को भी ये बीमारी ना लगाए। आज खुद को सेव रखें, अपने गुनाहों का इकरार करें, और इस बात का यकीन रखें कि बचाने वाली खुदा की जात है। जब आप तौबा करोगे तो मेरे अजीजों, तौबा करने में देरी ना करो, क्योंकि खुदावंद खुदा आपको पुकारते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे, मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, बल्कि अगर तू तौबा ना करेगा, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत। मेरे अजीजों, अब आपके अपने हाथों में है, तौबा करनी है या हलाकत के रास्ते से चलना। दोनों रास्ते आपके पास है, एक खुला और वसी रास्ता, और एक खुदावंद का रास्ता जो सुकड़ा और जहां से गुजरना मुश्किल है। लेकिन ये बात याद रखिए, खुला रास्ता आगे जाके मौत की तरफ जाएगा, लेकिन जो सुकड़ा रास्ता है मेरे अजीजों, वो आपको हमेशा की जिंदगी देगा। खुदावंद आप सबके साथ हो, हम दुआ करेंगे। हालेलुया। कदूस जिंदा आसमानी बाप तेरे शुक्र अदा करते हैं
कि बाप ने आज के कलाम के वसीला हमको सिखाया कि हम तौबा करें और अपनी जिंदगी में तेरे नाम तेरे कलाम को लेकर चले, तो हम हलाकत हम पर कभी गालिब ना आएगी, बल्कि ये हलाकत हमसे कोसों दूर भागेगी और तेरी मोहब्बत तेरी शफकत हमारे साथ रहेगी। आए मेरे जिंदा खुदावंद खुदा, जो लोग आज बीमारी में, कोरोना वायरस जैसी बीमारी में मुब्तला है, खुदावंद इन सबकी जिंदगियों में अपना फजल रख, इनको मुआफ कर, इनके गुनाहों से, इनकी बीमारियों से, इनकी लाचारियों से। ऐ जिंदा खुदावंद इसी तरह दुआ करता हूं ब्रदर याकूब के लिए जो कि बैरून मुल्क में है, बेटा इमैनुअल के लिए जो कि बैरून मुल्क में है। जिंदा आसमानी बाप, इस कोरोना वायरस की वजह से वहां पर जॉब्स छूट रही हैं, वो लोग जो घरों से कोसों दूर हैं वो परेशान हैं। ऐ जिंदा खुदावंद उनको बरकत दे, उनके कारोबार खोल दे, उनके मालकीन को अच्छे से अच्छा काम मिले, ताकि ये जो लोग अपने बेटे बेटियों से, माँ बाप से दूर हैं, बहन भाइयों से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, खुदावंद उनकी जॉब लगी रहे, बल्कि खुदावंद उनकी जिंदगी में तू नजर आए। इसी तरह खुदावंद दुआ करता हूं लोगों के लिए जो अपने दिल से इकरार करते हैं और गुनाहों की माफी मांगते हैं, तो खुदावंद उन सब पर जाहिर कर, उनको शिफात बख्श, उनकी हलाकत उनसे दूर रख, उनको जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, हम 8 बजे हम लाइव किया करेंगे, क्योंकि आपको बताया है कि इलाका में जो है वो पूरी मार्केट्स और पूरा इलाका क्लोज कर दिया जाता है। पूरे 8 बजे हम लाइव प्रेयर किया करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि खुदा उनके कलाम को शेयर कर सके, इसी यीशु के नाम में आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदा आप सबके साथ हो। हालेलुया।